तो जी, जैसे कि आज हम यहाँ आपके अखाड़े पर आए हुए हैं, तो सबसे पहले इस अखाड़े के बारे में जानना चाहेंगे। और चूँकि इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, उसमें ये पहलवान यहाँ पर पहलवानी कर रहे हैं, कुश्ती का प्रशिक्षण ले रहे हैं आपसे, तो हम क्या देखते हैं आने वाले समय में इस अखाड़े की विशेषताओं को? भैया ये हमारा अखाड़ा सादाबाद में है और आगरा रोड पे है, कुसंडा गेट के पास 300 मीटर बम्बी पे है। इस अखाड़े में हमारे राजस्थान, एमपी और पूरे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से भी बच्चे हैं इसमें। और हमारा यही टारगेट है कि अपने बच्चे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बने यहाँ से। तो सुबह से 4 बजे से और 9 बजे तक बहुत अच्छी ट्रेनिंग चलती है। फिर उसके बाद जो बच्चा अपनी जितनी करना चाहे वो करता रहे, तो हम भी लगे रहते हैं इनके साथ में। और फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक प्रैक्टिस चलती है इनकी मैट पे। और मिट्टी में सुबह जो दंगल आते हैं तो उनकी तैयारी मिट्टी में भी कराई जाती है। और ज़्यादातर मैट पर ही बच्चे रहते हैं, जितने जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी मैट पर प्रैक्टिस चलती है। नहीं, तो दंगलों से पूर्व की इनकी क्या रूटीन क्या रहता है? चूँकि अब आने वाले समय में सावन के बाद से दंगल शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या रूटीन फॉलो कराते हैं? हमारा रूटीन यही है कि सुबह डेली प्रैक्टिस होगी, दंगल हो या कुछ भी हो। हमारा टारगेट मैट पे है, जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हमारे बच्चों के इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से बच्चे निकलें। हमारा टारगेट सरकारी कुश्ती जो मैट पे होती है उसका है। और मिट्टी के बच्चे हैं हमारे, वो भी अच्छे हैं जो दंगल हैं, और उनकी भी जैसे बीच बीच में मिट्टी में भी प्रैक्टिस कराते हैं हम, जो आज भी कराई है मिट्टी में। और जैसे कि हमारा जो मैट का सिस्टम है 3 घंटे 4 घंटे का, उसके बाद में मिट्टी में भी प्रैक्टिस करते हैं हम। तो यहाँ से सीखे हुए जो पहलवान हैं वो किन किन क्षेत्रों में, मतलब संपूर्ण भारतवर्ष तक जाते हैं या किसी एक जगह तक ही? हमारे पूरे देश में बच्चे हैं, लड़ रहे हैं आज भी की तारीख में। 1 नंबर पर भी हैं और 2 नंबर पर भी हैं अपने अखाड़े के बच्चे। शेरा गुजर सुना होगा, नाम सुना होगा, वो अपने अखाड़े का ही है और पूरे देश में 1 नंबर का पहलवान है। और कई 2 नंबर के पहलवान भी हैं। और ब्रज में आप देख ही रहे हो सारे बच्चे भी। अभी यहाँ लोकरेरे में आगरा में दंगल हुआ था 24 जून को 2026, अभी 2 दिन पहले। तो बहुत अच्छा दंगल हुआ था, हमारे बच्चे सभी जीत के आए। 1-2 कुश्ती खराब हुई थी। लड़का हमारे खाड़ी के लड़े एक साथ दंगल स्टार्ट हुआ था, वहाँ की कमेटी बोल रही थी कि पहलवानी कितने बच्चे हैं। मैं 70-80 बच्चे हैं खाले पे। दंगल स्टार्ट हुआ जब से आखिरी तक आपके ही लड़ रहे हैं। मैं सब आपका आशीर्वाद है जी। दंगल नहीं होंगे तो ये पहलवानी कहाँ से करेंगे हमारे। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त भी हुई है कि आप बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले का हमें समय नहीं पता, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने वर्ष हो गए और आप कितनी वर्ष के हैं जो मतलब इस पहलवानी को निरंतर अपना जीवन दिए जा रहे हैं? भैया मेरे कम से कम 25-26 साल हो गई कुश्ती लड़ते हुए। और उम्र कुछ नहीं होती है, आप अपनी जीवन अपनी बॉडी को कैसे ढालोगे। मैं तो अपने आप को आज भी 22-23-24 साल का महसूस करता हूँ। और कोई भी कितनी उम्र बताए उससे कुछ नहीं है। आप जानते हो कि ज़्यादा उम्र का तो कोई पहलवानी कर नहीं सकता है, पर वो दिनचर्या बना सकता है। मैं आज भी दंगल में लड़ रहा हूँ। मुझे खुशी का टारगेट नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, खाली ये है कि मोटिवेशन के लिए अपने जो ब्रज के 6 बच्चे हैं पहलवानी कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। तो मेरे बाद में जैसे मैंने थोड़ी डाउनिंग, मैं थोड़ा बीमार हो गया था, उसके बाद उमेश आ गया। उमेश ने पूरे देश में हल्ला कर दिया। उसके बाद उमेश का भाई अंकित है, और भी पहलवान है। और फिर उसके बाद सबसे तगड़ा इंडिया का 1 नंबर का पहलवान अपने अखाड़े से ही है, शेरा गुजर। वो भी पूरे इंडिया में है। और मैं आज बाबा बलदाऊ से, कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे अखाड़े से और इस ब्रज से पूरे देश में बच्चे नाम करें और इंटरनेशनल पे जाएं। और मेरे जो अखाड़े से बच्चा नेशनल में मेडल लाएगा, कोई भी बच्चा, मैं उसको आईफोन की गिफ्ट करूंगा। तालियां। कुश्ती का जिक्र होता है तो ब्रज शब्द सबसे पहले आता है, लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हम बात करें यहाँ आपके कोसी, दिल्ली से, एनसीआर से जुड़े होने के साथ साथ पूर्वांचल में बलिया, बिहार बॉर्डर तक जाता है। ऐसे में आप कुश्ती का जो लेवल है वो अपने पूर्वांचल में किस प्रकार देखते हैं? उधर देखो कंपटीशन, जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ कोई भी खिलाड़ी हो किसी चीज़ के का ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा, वहाँ अपने आप ही बच्चे खिलाड़ी निकलते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रज क्षेत्र में मिट्टी की कुश्ती के इतने खिलाड़ी हैं कि हम लगातार दंगल 10 दिन चलाएं और एक बच्चे की एक ही दिन कुश्ती होगी तो दंगल 24 घंटा चलेगा, जब सारे बच्चों की कुश्ती हो पाएगी।
तो हमारे यहाँ दंगल लगते हैं रक्षाबंधन से दीपावली के पर्व तक दंगल चलते ही रहे हैं। उसके बाद भी महीने में 1-2 दंगल चलते हैं। फिर होली के उपलक्ष्य में गांव गांव में फूल डोल लगते हैं, मेला लगते हैं। तो कम से कम 50 दिन दंगल पूरे या ब्रज क्षेत्र में लगातार एक दिन में 10-10 दंगल हैं। तो हमारे यहाँ मिट्टी की कुश्ती बहुत ऊपर है। तो ये जो 50 दिन है ये तो बड़े चुनौतीपूर्ण रहते होंगे, क्योंकि प्रतिदिन अपने प्रतिद्वंदी से लड़ना, फिर अपने अभ्यास को मेंटेन करना, ये किस तरीके से फिर आप मेंटेन करते हैं? हमारे अखाड़े में जो बच्चे हैं हमारे, हम सुबह उनको जैसे लेट आ रहे हैं, 12 बजे भी आ रहे हैं, तो हम उनको 6 बजे जगा लेंगे। 6 बजे जगा के उनकी 2 घंटे प्रैक्टिस मैट पर जरूर कराएंगे कि शाम को दंगल है, फिर शाम को दंगल लड़ो। और जैसे ही दंगल खत्म हो, अगर जल्दी कुश्ती हो गई तो वहाँ प्रैक्टिस करो, और फिर टाइम से खाना पीना अपने साथ में केले वेले ये सारी चीज़ लेके जाओ, और फिर शाम को दंगल में अखाड़े में आके मैस की सुविधा है, तो उसमें मैस वाला अपनी अच्छी सब्जी रोटी बना के रखता है, आके रोटी खाओ, दूध पियो और सो जाओ। फिर कहीं सुबह ना जल्दी कहीं जाओ। ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही रक्षाबंधन से दंगल शुरू हो जाएंगे तो ये जितने भी चेहरे हमें इस वीडियो के माध्यम से दिख रहे हैं, ये सभी अपने अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, इसीलिए कर रहे हैं। सब बजरंगबली की कृपा है, उनके दर्शन करें सुबह शाम। सबसे महत्वपूर्ण इस अखाड़े का और अपने गुरु जी का नाम। जी बिल्कुल। तो अब आप इन बच्चों को, खास कर ये जो पहलवान हमें इस वीडियो में दिख रहे हैं, इनके लिए आप लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो वीडियो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पहलवानी के माध्यम से? मैं तो यही कहूँगा कि जो दंगल लगते हैं निष्पक्ष दंगल लगें, और कमेटियों को किसी का घर से पैसा खर्च करते हैं, वो अपने गांव से हर व्यक्ति पैसा देता है, तो निष्पक्ष कुश्ती कराओ। और इन बच्चों से कहूँगा कि ये अनुशासन में दंगल में जाएं तो कुश्ती लड़ें, अपने वहाँ जाके प्रैक्टिस करें बाद में कुश्ती लड़ने के बाद, और अखाड़े में भी अपने टाइम टेबल। ये गेम अपने ऊपर है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, टीम गेम नहीं है ये तो अपने ऊपर। जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हम जितना कर्म कर लेंगे उतना ही मिलेगा जरूर। जब कुश्ती में हमें परमात्मा ने भेज दिया तो हम पर उनकी असीम कृपा है कि कुश्ती में आ गए। अगर हम इस कुश्ती को, अगर अपने गेम को हम नहीं करते हैं तो हमसे बेकार आदमी, नकारा आदमी इस जिंदगी में कोई मिल नहीं सकता है। बोलिए बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, की जय, की जय, की जय।